हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी थोड़े दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अब से मेरे वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो गए। हम लोग ने जहाँ पे छोड़ा था सीरीज़ को वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था डिजिटल सर्किट, जिसमें हम लोग ने कन्वर्जन ऑफ नंबर सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजिटल सर्किट विच इज़ कॉल्ड लॉजिक गेट्स। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। तो लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। अब बाउंसर गया, क्या बोला सर? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज चाहिए ब्रिक्स। ब्रिक्स के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकता। वैसे कोई भी डिजिटल सर्किट अगर आपको चाहिए डिज़ाइन करना है तो आपको लॉजिक गेट्स लगेंगे। इंपॉर्टेंट बात लॉजिक गेट्स के लिए ये है कि ये एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में नहीं मिलता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में मिलता है विच इज़ कॉल्ड आईसी, जिसमें एक आईसी में अराउंड 3, 4 या 5, 4 होते या तो 6 होते, 6 गेट्स होते हैं। अलग अलग आईसी होते हैं, उसके लिए बाद में डील करते हैं। उससे स्टार्ट करते लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते, क्या काम करते। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाइनरी नंबर, दैट इज 0 and 1। अब 0 का मतलब होगा लो इनपुट और 1 का मतलब होता है हाई इनपुट। नाउ 1 और 0 ये दो ही अपने पास लॉजिक रहेंगे 0 और 1 गेट्स के अंदर। तो हम लोग कैलकुलेशन भी 0 और 1 के टर्म में ही करेंगे। तो टाइप्स ऑफ गेट्स, सबसे पहले होता है बेसिक गेट्स। फिर होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, और एक होता है एक्सक्लूसिव गेट्स। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे बेसिक गेट्स क्या होते, कितने टाइप के होते। नेक्स्ट वीडियो में डील विद यूनिवर्सल एंड एक्सक्लूसिव गेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट्स के साथ। बेसिक गेट्स, जिसमें फर्स्ट नाम है एंड गेट। नाउ वर्ड एंड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब किसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल है इसका कुछ ऐसे। अब ये कैसा बनाया सर आपने? तो इसको सोचने का, बचपन में हम लोग कैंडी खाते थे, आइसक्रीम कैंडी, ऐसा कुछ ऐसे आता था आइसक्रीम कैंडी। बस ये भी वही है, कैंडी ड्रॉ करना है आपको। लेकिन ये कैंडी के पास एक डंडी नहीं है, इसके पास मिनिमम 2 डंडी है। ये रही 2 डंडी। तो जब भी एंड गेट आएगा ना, मैं बोलूँगा आइसक्रीम का कैंडी बनाओ, तो ये कैंडी बन जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, जिसके पास मिनिमम 2 डंडी होगी, 2 डंडी। अब ये जो 2 डंडी बनाई ना, इसको बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट को हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी आर इनपुट ऑफ दिस गेट एंड आउटपुट इज ऑन द राइट साइड। पूरे हम लोग डिजिटल में वाई रिप्रेजेंट आउटपुट। तो ये इसका सिंबल हो गया, जिसमें ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये गेट में मिनिमम 2 इनपुट होते हैं। मिनिमम का मतलब 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 गेट हो सकते, लॉजिक गेट्स में हो सकते हैं। लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 इनपुट से। अब एंड गेट में हम लोग को करना क्या है? तो एंड गेट में हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जो 2 इनपुट हो गए, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ए इंटू बी। ये मेरा आउटपुट होगा। अब 3 हो गए तो क्या? तो ए बी सी हो गए, तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी होगा। 4 हो गए तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी।
जितने भी इनपुट दिखे आपको लेफ्ट साइड पे उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये एंड गेट का लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है और गेट। दोनों गेट को बाद में साथ में डील करेंगे। और गेट्स, इसमें सोचने का एडिशन, किसका एडिशन, जो भी इनपुट होगा उसका एडिशन। इसका सिंबल कैसा है, तो इसका सिंबल एक जोकर की टोपी जैसा है। तो ये जोकर की टोपी बना ली, जिसमें मिनिमम 2 इनपुट होंगे। मिनिमम 2 इनपुट, बार बार मैं बोल रहा हूं, मिनिमम 2 इनपुट मतलब 2 से ज्यादा इनपुट वाले एंड गेट भी है। फिलहाल मैं डील कर रहा हूं 2 इनपुट से। तो लेफ्ट साइड पे इनपुट है, राइट साइड पे आउटपुट है। y इज इक्वल टू a प्लस बी, एडिशन कर लिया। तो एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन और गेट में एडिशन, बस यही बात को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि एंड गेट आया मल्टीप्लिकेशन और गेट आया एडिशन। अच्छा, इसमें एक और गेट होता है बेसिक, विच इज कॉल्ड नॉट गेट। ये दुनिया से अलग है। दुनिया से अलग मतलब जितने भी गेट्स हम लोग स्टडी करेंगे ना, वहाँ पे मैं बार बार बोलूँगा कि 2 इनपुट मिनिमम, लेकिन ये दुनिया से अलग है। इसके पास एक ही इनपुट है और एक आउटपुट। आउटपुट तो सबके पास एक ही है, बट इसके पास इनपुट भी एक है। इसका सिंबल एक ट्राइंगल एंड अ बबल। तो ये एक सिंबल बन गया नॉट गेट का। इसके पास सिर्फ एक इनपुट है। y क्या होगा, तो नॉट गेट जब भी होगा तो आपको करना है कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर मैंने a दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होता है a बार से। सो a बार इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ये तीनों गेट बना लिए, लेकिन क्या मतलब है, तो a और b का वैल्यू क्या हो सकता है, तो a और b का वैल्यू 0 और 1 हो सकता है। और ये 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल एंड गेट का ड्रॉ करेंगे, साथ में और गेट का भी बना लेंगे, दोनों का। a वैल्यू और b वैल्यू। अब मेरे पास 2 a और b वैल्यू है, जिसका वैल्यू 0 और 1 हो सकता है। पॉसिबिलिटीज लिखनी है, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, और दोनों का वैल्यू 1, 1। 4 पॉसिबिलिटीज आई है। सर आपको कैसे पता चला 4 ही पॉसिबिलिटीज आएगी, तो एक टेक्निक होता है उसके लिए। जितने भी इनपुट होते हैं 2 raised to input is a number of possibilities। अब जैसे इनपुट 2 है, 2 raised to 2 4 पॉसिबिलिटीज हो गया, 2 raised to 3 3 इनपुट है तो 8 पॉसिबिलिटीज, एंड सो ऑन। आगे हम लोग डिजिटल सर्किट्स में ऐसे भी करेंगे जहाँ पे 3 इनपुट हो गए, 4 इनपुट हो गए। तो ये फॉर्मूला काम आने वाला है अपने लिए। जितने भी इनपुट होगा 2 raised to उतने इनपुट गिव्स यू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब एंड गेट करेगा क्या, तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, एंड 1 इंटू 1 इज 1। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी सोच सकते हो, बट ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा होता है और, 0 plus 0 become 0, 0 plus 1 become 1, 1 plus 0 become 1, what is 1 plus 1? अब ये सोचने वाली बात है। नॉर्मल 1 plus 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन लॉजिक। अब 1 का मतलब होता है हाई, दूसरा 1 भी हाई, दोनों को ऐड किया, हाई प्लस हाई, डबल हाई नहीं होता, हाई ओनली। दैट मीन्स 1 plus 1 is 1 ओनली, ये याद रखना। 1 plus 1 1 होगा लॉजिक में। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो एंड गेट में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है कि अगर दोनों इनपुट हाई हुए तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो। और गेट में फर्स्ट कंडीशन याद रखना है, दोनों 0 हुए तो 0, अदरवाइज 1। तो ये दोनों
जो मैंने सर्कल किए इसको ही याद रखना है। एंड गेट में दोनों हाई तो आउटपुट हाई अदरवाइज लो, और गेट में दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो अदरवाइज हाई। अब इसका थोड़ा सा और हम लोग सर्किट में लेके आते हैं। दोनों इनपुट ए और बी अगर हाई हुए इसका मतलब 1, तो ए और बी दोनों को हम लोग स्विच मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विच बनाया, ये एक स्विच, ये दूसरा स्विच, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया, दिस इज बल्ब। अब ये बल्ब ग्लो कभी होगा तो स्विच ए क्लोज होगा, स्विच बी क्लोज होगा, तो ही ये बल्ब ग्लो हो सकता है। तो स्विच ए और बी जब क्लोज हो गए तो बल्ब ऑन होगा, तो ही करंट यहाँ से पास होके यहाँ तक बल्ब में जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, तो ए क्लोज, क्लोज मतलब 1, बी क्लोज मतलब 1, तो बल्ब ग्लो होगा, दैट इज आउटपुट इज 1। ये लॉजिक बता रहा है एंड गेट का। और गेट में क्या होगा, तो दोनों में से एक स्विच अगर क्लोज हुआ ना तो भी बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो दो स्विच हम लोग लगाएंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों में से कोई भी एक स्विच बंद करेंगे ना तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो एंड गेट इज बेसिकली टू स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज, और गेट इज बेसिकली टू स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सर नॉट गेट का तो नहीं बनाया आपने, ठीक है, तो नॉट गेट का भी बना लेते हैं। इनपुट कितने हैं, तो देयर इज ओनली 1 इनपुट। सो यहाँ पे आ जाता है फॉर्मूला, इनपुट 1 2:1 मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है। तो 2 पॉसिबिलिटीज क्या होगा, तो ए का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 and 0 बिकॉज इट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो बेसिक आइडिया इसका याद रखो, क्योंकि एंड और नॉट यही 3 इंपॉर्टेंट गेट्स है हमारे लिए, क्योंकि इसको यूज करके हम लोग इनके लॉजिक बना सकते हैं यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव के। तो ये थे बेसिक गेट्स। इसके आगे हम लोग सीखने वाले यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।